तो जैसे कि कल की वीडियो में 3.4 तक मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया, ठीक है। 2 क्वेश्चन भी मैंने 3.4 के कराए थे कल। उम्मीद है कि 3.4 के बाकी क्वेश्चन आपके हो गए होंगे। फिर भी अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चनों पे, ठीक है। मिसलेनियस के कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन, कुछ क्या सारे क्वेश्चन ले लो 26, 7 और 8, क्योंकि तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही एग्जाम बेस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम में देखे गए हैं, सिर्फ मैंने उनको ही पिक किया है और ये डिफ़िकल्ट भी है, ठीक। तो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद आपका मिसलेनियस भी पूरा ख़त्म हो जाएगा, मतलब 3rd चैप्टर पूरा आज एंड हो जाएगा। उसके बाद हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक। तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं हम। 26 में क्या बोला गया है, ए एक मैट्रिक्स है कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर ए इक्वल टू ये है आपके पास, मतलब ए की पावर 1 है मेरे पास, ठीक है। ए की पावर 1 इक्वल टू दिस है, तो प्रूव करो ए एन इक्वल टू कॉस एन थीटा, साइन एन थीटा। दरअसल ये PMI है, एन थीटा और कॉस एन थीटा फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। मतलब ये है कि आप अगर आप n की जगह 1 रखते हो तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, और जब आप n की जगह 2 रखते हो तो क्या मिलेगा, cos 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा cos 2 थीटा। फिर यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा। फिर आप ए स्क्वायर को कैसे सॉल्व करोगे, a डॉट ए, तो a डॉट ए जो निकल के आएगा वही ये होगा। फिर a क्यूब इसी तरीके से निकालोगे तो वहाँ पे भी a क्यूब निकालोगे। तो ये कहना चाह रहा है कि a की पावर n, a की पावर आप कुछ भी रखो, आपके हर एक वैल्यू पे, n की हर एक वैल्यू पे ये जो स्टेटमेंट है ट्रू होगी, ठीक है ना। मतलब ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दे रखी है n बराबर समथिंग, ये हमेशा ट्रू होगी n के हर एक नंबर पर, मतलब हर एक नेचुरल नंबर पर, ठीक। तो अब हमें इस क्वेश्चन में हर एक नेचुरल नंबर को तो पिक करना नहीं है भाई, n को 1 2 3 4 ऐसे पिक तो करना नहीं है। हम जनरली नंबर्स को उठाएंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने PMI में भी ये सब किया है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि क्लास 11th का चैप्टर 4 है, ठीक। तो मैं ज़्यादा डीप ना जा करके इसको डायरेक्टली कराऊंगा मैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, इसको हम लेट कर देते हैं Pn, इसको हम लेट कर देंगे Pn बराबर an बराबर कॉस एन थीटा और साइन एन थीटा और माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा, ठीक है। फिर स्टेप वाइज चलेंगे हम। स्टेप 1 n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है। n 1 पुट करोगे तो हो जाएगा P1 इक्वल टू a की पावर 1। पहले 1 पे देख लेते, ये बराबर आता ही नहीं आता, इसकी जगह 1 रखा तो कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये a के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे विच इज ट्रू। तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। अब हम n इक्वल टू 2 पर चेक नहीं करेंगे, सीधा हम k पुट करेंगे, मतलब हम चलेंगे सीधा स्टेप 2 पर। स्टेप 2 क्या है आपका, n बराबर k। इट मीन pk इज इक्वल टू a की पावर k इक्वल टू cos n की जगह k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा और cos k। बिल्कुल सही बात है, ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा आपने। यहाँ पे a की पावर k रखेंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे, k तक मल्टीप्लाई करेंगे भाई 2 3 4 5 एंड सो ऑन k तक जाएगा, फिर उन सब का प्रोडक्ट बराबर आएगा ac के, ठीक है। तो हम ऐसे डीपली तो नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन अब इसे जनरली क्या मान लेंगे कि लेट कर देंगे, ऐसे इक्वेशन 1 मान करके लेट pk भी आल्सो ट्रू नहीं है बट हम इसे मान लेंगे, ठीक है ना। ऑल्सो pk भी ऑल्सो ट्रू, ठीक है, फॉर ऑल k बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। जो k है वो नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करता है, मतलब जो n का लास्ट नंबर है, नेचुरल नंबर का जो लास्ट नंबर है उससे पहले वाला कोई नंबर उठा लेते हैं हम k, ठीक है। फिर उसके जस्ट बाद वाला एक नंबर उठाते हैं, मतलब k + 1। अब देखो ये तो ट्रू नहीं है। स्टेप 3 में क्या है, n इक्वल टू k + 1 होगा। अब ये तो ट्रू नहीं है स्टेटमेंट, बट इसकी मदद से मैं k + 1 को ट्रू कर दूंगा। अब जब इसकी मदद से k + 1 ट्रू हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ये k भी ट्रू, k + 1 भी ट्रू, 1 भी ट्रू, तो ये पूरी स्टेटमेंट क्या हो गई, ऑटोमेटिकली ट्रू हो गई, ठीक है। ये PMI होता है, ठीक है, ये PMI की स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P
k प्लस वन इज इक्वल टू a की पावर k प्लस वन इक्वल टू जहां जहां n है वहां k प्लस वन, तो cos k प्लस वन थीटा sin k प्लस वन थीटा माइनस sin k प्लस वन थीटा और cos k प्लस वन थीटा। ठीक, ये a k प्लस वन की वैल्यू आई। अब क्या मैं a k प्लस वन को ऐसा लिख सकता हूँ a की पावर k डॉट a की पावर वन। ठीक है, अब मैं यूज करूंगा इक्वेशन वन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे देख सकते हो a k की वैल्यू मेरे पास ये है, ये a k की वैल्यू देख सकते हो। ठीक है, अब a k की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा और a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है। इसको यहाँ पे अब दोनों का प्रोडक्ट बराबर आना चाहिए इसके, अगर आता है तो हमारी पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको थ्रू। देखो a k की वैल्यू मैंने cos k थीटा, ठीक है, और sin k थीटा और माइनस sin k थीटा और cos k थीटा इनटू cos थीटा sin थीटा और माइनस sin थीटा और cos थीटा। ओके, अब क्या करो भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। ठीक है, जब आप करोगे इसका मल्टीप्लिकेशन तो cos k इंटू cos थीटा, cos k थीटा इंटू में cos थीटा, फिर प्लस sin k थीटा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस sin k थीटा और sin थीटा। ठीक है, पहली रो रखोगे, अब पहली रो दूसरी को लो, तो इसको जब इससे करोगे तो cos k थीटा और sin थीटा, ठीक है, याद कर देता हूँ अभी, प्लस sin k थीटा इंटू में cos थीटा। ठीक, सिमिलर हम सेकंड रो पे चलेंगे और सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का sin k थीटा cos थीटा और दोबारा माइनस आ जाएगा cos k थीटा और sin थीटा। फिर इस रो को इससे करेंगे तो यहाँ कर देता हूँ मैं इसे, माइनस का sin k थीटा sin थीटा और प्लस cos k थीटा इंटू में cos थीटा। ओके, ये मैट्रिक्स हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले हैं कुछ, sin a प्लस b जो कि होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। सिमिलर cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ओके, अब देखो ये a है और ये b है, सिमिलर ये a हो गया और ये b हो गया। तो आप देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, दैट मीन cos a प्लस b, इसको फॉलो कर रहा है ना, ये देख सकते हो। तो ये आ जाएगा cos a प्लस b, इट मीन cos k थीटा प्लस थीटा। इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो पहले ये लिखा पड़ा उसके बाद ये, तो cos sin sin cos मतलब sin a प्लस b, देखो cos sin sin cos, ठीक है, तो sin को ही फॉलो कर रहा है, तो sin a प्लस c मतलब k थीटा प्लस थीटा। फिर अगला क्या करो, इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आप किसको फॉलो कर रहा है, साइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, बाहर लग गया माइनस, तो बाहर मैंने माइनस लगा दिया और यहाँ फॉलो कर दिया साइन a प्लस k थीटा प्लस थीटा। अब ये और ये एक जैसी है, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में, बात एक ही है। ठीक है, तो ये बन गया cos a प्लस b, cos a थीटा प्लस थीटा। यहाँ से थीटा को बना जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा cos k प्लस 1 थीटा और साइन k प्लस 1 थीटा और माइनस का साइन k प्लस 1 थीटा और cos k प्लस 1 थीटा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये और मेरा इक्वल है। ठीक है,
ये स्टेटमेंट इक्वल है नहीं, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दो सीधा, P1 is true, Pk be true, so by PMI Pk plus 1 is also true. Statement लिखना है for all k belonging to natural number and n belonging to natural number. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जांपल नंबर 26 आपका होगा। सिमिलरली इसका जो क्वेश्चन है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 भी, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 वो तीनों भी उसी तरह से होंगे, लेकिन मैं 1 करा रहा हूँ क्योंकि 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया। 27 क्वेश्चन क्या बोला है 27 क्वेश्चन नंबर में? उसने बोला है भाई A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम। उसने बोला है भाई A and B सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। मतलब ये जो A और B है एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब भाई A का ट्रांसपोज बराबर है A के और B का ट्रांसपोज बराबर है B के। ये तो भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मुझे बात समझ में आ गई। ठीक, उसके बाद बोला है अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो प्रूव करो, तो मतलब वो बोला है टू प्रूव, अगर ऐसा है तो प्रूव करो AB इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। AB सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब AB का होल डैश बराबर आना चाहिए AB का डैश डॉट B। हमें ये प्रूव करना है, और इस प्रूफ को करने के लिए उसने बोला इफ एंड ओनली इफ AB इज कम्यूट मतलब AB बराबर BA होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। प्रूव करो इस बात को। ठीक, तो करते हैं प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे लिख देना एज वी नो दैट AB का हर ट्रांसपोज आता है ऑलवेज B ट्रांसपोज डॉट A ट्रांसपोज, हमें ये बात मालूम है। ठीक, अब इसको जैसा मैं वैसे रखता हूँ। जो B डैश है वो किसके बराबर है? B डैश बराबर है B के, तो इसका मतलब आ गया B, और A डैश किसके बराबर है? A के, और BA किसके बराबर है? AB के। तो AB का होल डैश किसके बराबर है? तो हैज AB इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो ना जो B डैश है वो किसके बराबर है? B के, और जो A डैश है वो किसके बराबर है? A के। ठीक, और जो BA है वो किसके बराबर है? AB के। आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे AB आ गया, तो AB का ऑर्डर बराबर है B, हेंस ये बात प्रूफ कर लेते हैं। सो इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में आपको A, B और C तीन मैट्रिक्स आपको दी हुई है। 28 में आपको A मैट्रिक्स दी हुई है 2 - 1 3 4 2 - 1 3 4, और आपको D मैट्रिक्स भी दी हुई है 5 2 7 4, और C मैट्रिक्स भी आपको दी हुई है 2 5 3 8 2 5 3 8। अब उसने बोल दिया फाइंड मैट्रिक्स D। रिमेंबर उसने बोला है D मैट्रिक्स फाइंड करो, उसने ये नहीं बोला फाइंड D। अगर सीधा बोल देगा फाइंड D सच दैट AB CD माइनस AB बराबर 0 है ना, सो AB माइनस CD बराबर 0। अगर सपोज करो बोलता सिर्फ फाइंड D, अगर फाइंड D बोलता है तो इसका मतलब D एक स्केलर नंबर है जो हमें फाइंड आउट करना है। बहुत इजीली हो जाता है, बट दिक्कत आती है। लेकिन इसने बोल दिया फाइंड मैट्रिक्स D, मैट्रिक्स है D, तो इसका मतलब मैं D को लेट कर दूंगा। लेट D एक मैट्रिक्स मैंने मान ली A B C D, और इस स्टेटमेंट को फॉलो किया, उसके हिसाब से मैं सवाल कर देता हूँ। ठीक है, AB माइनस CD, तो AB है मेरे पास 2 - 1 3 4 डॉट B 5 2 7 4 माइनस C है 2 5 3 8 इंटू D है A B C D इज इक्वल टू 0 ही मान लो, और 0 0 मैट्रिक्स मान सकते हो और 0 भी मान सकते हो। अब भाई रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो हो जाएगा 10 - 7 फिर 4 - 4 और 15 प्लस का 28 और 6 प्लस का 16 इज इक्वल टू दट जाएगा, सब पॉजिटिव हो जाएगा, और वही रो बाय कॉलम हो जाएगा 2A प्लस
5c और 2b प्लस 5d और 3a प्लस 8c प्लस 3b प्लस 8d। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, तो ये आ गया मेरे पास कट पिट के 3 और ये आ गया 0 और ये आ गया 43, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ठीक है, और ये आ जाएगा 22। ये इक्वल है मेरा 2a प्लस 5c और 2b प्लस 5d और 3a प्लस 8c, 3b प्लस 8d। अब इक्वेशंस को रखो भाई, 2a प्लस 5c जो कि है ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है। इट मीन 2a प्लस 5c इज इक्वल टू 3। इक्वेशन फर्स्ट मान लेना अपन से। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग ये करस्पॉन्डिंग मतलब इसके जैसा ही आपके पास ये इक्वेशन है ac और ac, तो मैं इसको उठाऊंगा। इसका करस्पॉन्डिंग कौन है, 43 है, तो इसका मतलब 3a प्लस 8c बराबर 43। तो मैं इन दोनों की मदद से a और c को फाइंड आउट कर रहा हूं, इन दोनों की मदद से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, और इन दोनों की मदद से b फाइंड आउट कर रहा हूं। 2b प्लस 5b बराबर है 0, ठीक है, और 3b प्लस 8b बराबर है 22। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ठीक है, फिर वही कंसेप्ट भाई, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई, तो 6a प्लस 15c बाय 3 को इससे करेगा 6 15 और ये इक्वल टू 9। फिर 2 को इससे करोगे तो 6a और प्लस 16c इज इक्वल टू 6, 2 को इससे करोगे 6 और 8 86 आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का c इज इक्वल टू 86 माइनस 9, 6 चला गया 80 और 77, ठीक है ना, माइनस का 77, तो c इक्वल टू कितना आ गया, पॉजिटिव ऑफ 77। अब इस c को आप फर्स्ट में या सेकंड में पुट करके आप a निकाल सकते हो, तो मैं पुट कर देता हूं उसे सेकंड में या फर्स्ट में कर देता हूं, ठीक है ना। पुट फर्स्ट, तो 2a प्लस 5c इज इक्वल टू 3, तो 2a इक्वल टू 3 माइनस 35 5 3, 35 और 3 38, ठीक है। तो 2a इज इक्वल टू, अब यहाँ से 3 माइनस करोगे तो 382 माइनस का है ना, और इसे 2 से डिवाइड कर दोगे तो माइनस का मेरे पास आ जाएगा 1 और 2 9, ठीक है, और ये 1, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास भाई 191 और c की वैल्यू आ गई 77। अब कर दो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ की मदद से आपको b और d मिल जाएगा। सेम एलिमिनेशन मेथड, 3 को इससे करोगे ये हो जाएगा 6b और 15d इज इक्वल 0 से करोगे 0 हो जाएगा। फिर 2 को इससे करोगे 6b और प्लस 16d और 44, ये से कट गया, माइनस का d बराबर माइनस का 44, दैट मीन d बराबर पॉजिटिव 44। d निकल गया। अब d की वैल्यू आप थर्ड या फोर्थ किसी में पुट कर दो, मान लो मैं इसे थर्ड में पुट करता हूँ, ठीक है, पुट इन थर्ड में पुट करता हूँ तो मेरे पास आ गया 2b प्लस 5d और ये बराबर है 0 के, तो मेरे पास 2b बराबर आ गया माइनस का 0 2 2 0, तो b इक्वल टू आ गया 1 1 0। तो ये b d a और c, तो मैट्रिक्स d मेरे पास क्या आ गई भाई, a है मेरे पास माइनस का 191 और b है मेरे पास 110 और c है मेरे पास 77 और d है मेरे पास 40। होप कि आंसर आपका ठीक आया हो, ठीक है, तो ये नोट कर लेना, ठीक है, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ जाता है कई बार, ठीक। तो ये मिसलेनियस के एग्जांपल तो सारे खत्म हो गए, ठीक है, बात है एक्सरसाइज, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला a इक्वल है 0 1 0 0, ओके, और उसने बोला है प्रूफ करो, सेम पीएमआई वाला ही क्वेश्चन जो पीएमआई का हमने कराया था, ai प्लस ba रेज़ टू द पावर n बराबर है ani प्लस
n a n minus 1 b a for all n belonging to natural number n where I is the identical matrix of order 2। ठीक है, I के बारे में भी इसने मेंशन कर दिया, n के बारे में भी मेंशन कर दिया कि n क्या है और I क्या है। ठीक, तो ये हमें स्टेटमेंट प्रूफ करनी है सेम वैसे ही जैसे हमने एग्जांपल नंबर 26 किया। ठीक, तो पहले हम इसको Pn मान लेंगे। लेट Pn इक्वल टू AI प्लस B। देखो याद रखना इसके कई सारे मेथड है, अब जरूरी नहीं कि जो मैं मेथड करा रहा हूँ आप इसी को फॉलो करो, आपको जो मेथड ठीक लगता है उसी को। ठीक है, मैं एक मेथड आपको दे देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे करते हैं भाई स्टेप 1। मैं इसको डायरेक्टली दरअसल कईयों ने क्या कर रखा है भाई, आई की जगह रख दिया 1001, ए की जगह रख दी है मैट्रिक्स। ठीक है, और सिमिलर यहाँ पे आई की जगह 1001 और ए की जगह ये मैट्रिक्स। उसके बाद उन्होंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं जो है दूसरे मेथड से कर रहा हूँ और शायद जिस मेथड से मैं कर रहा हूँ वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे लेकिन वो इजी पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड होगा मतलब शॉर्ट होगा, इजी नहीं मतलब छोटा हो जाएगा। ठीक, बाकी और कुछ नहीं होगा। स्टेप 1 में क्या है, n इक्वल टू हम 1 पुट करते हैं तो जाएगा P1 इक्वल टू AI प्लस BA रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू A1I 1 डॉट A की पावर 1 माइनस 1 और BA। तो ये आ गया मेरे पास AI प्लस BA रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू AI। किसी की पावर 0 1 ही होता है तो इसका मतलब तो ये इक्वल आ गया। ठीक है, तो विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ठीक है, फिर आता है स्टेप सेकंड, n इक्वल टू k पुट करेंगे तो ये जाएगा pk इज इक्वल AI प्लस BA रेज़ टू द पावर k इज इक्वल टू AAI। ठीक है, प्लस KA k माइनस 1 B। अब ये तो भाई ट्रू नहीं है और इसको हम मान लेते थे लेट pk भी ऑल्सो ट्रू है ना, और इसको इक्वेशन मैंने 1 नाम दिया। ठीक, फिर चलते हैं स्टेप 3 पे, और स्टेप 3 पे क्या करते हैं भाई, मदद लेते हैं हम इसकी भी और 1 की भी। n इक्वल टू k प्लस 1, n इक्वल टू k प्लस 1 रखा मैंने तो p की पावर a प्लस 1 बराबर हो गया AI प्लस BA रेज़ टू द पावर k प्लस 1 इक्वल, ध्यान देना n की जगह k प्लस 1। ठीक है, तो a k प्लस 1 I प्लस n की जगह k प्लस 1 a k प्लस 1 माइनस 1 इंटू b। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया a k प्लस 1 I प्लस k प्लस 1 डॉट a की पावर 1 से 1 बन गया k b a। उसने बोला भाई इसको इसके बराबर प्रूफ करो, तो मैं क्या करूँगा, अगेन पावर को स्प्लिट करूँगा, k अलग 1 अलग, k की वैल्यू यहाँ से और 1 की वैल्यू यहाँ से, फिर मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करूँगा, इसको पावर को स्प्लिट कर देता हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा AI प्लस BA रेज़ टू द पावर k इंटू AI प्लस BA रेज़ टू द पावर 1। अब यहाँ मैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू रख करके इसके बराबर लेके आऊंगा। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, k वाली ये है a की पावर k I प्लस k a k माइनस 1 b a डॉट। ठीक है, ये रख दिया मैंने a k की वैल्यू और ये a I प्लस b a I प्लस b। ओके देन, अब इसका जैसे हम प्रोडक्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही। कैसे भाई, इसको पहले आप इससे मल्टीप्लाई करो फिर इसी को इससे। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, a k I डॉट a I फिर प्लस a k I फिर डॉट भाई इस एलिमेंट का, तो भाई दोनों से मल्टीप्लिकेशन होगा। अब बारी इस एलिमेंट की, इस एलिमेंट को पहले इससे फिर इससे। ठीक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लस k a k माइनस 1 डॉट b a डॉट a I। फिर पहले इस एलिमेंट का मैं इससे करा देता हूँ ये, फिर प्लस
के ए के माइनस 1 बी ए डॉट बी ए। ठीक, अब सबको सॉल्व करते हैं भाई। ए के ए की पावर के और ए की पावर 1, तो ए की पावर कितना हो गया के प्लस 1 आई डॉट आई का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे आ गया ए के, ठीक है, बी ए आई, आगे पीछे इसको फर्क नहीं पड़ता प्लस, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो के ए, ठीक है, अब ये देखो पावर ऐड होगी तो 1 से 1 पर पावर कट गई तो यहाँ बचा के और के ए के बी ए आई, ठीक है, फिर प्लस, अब यहाँ पे के ए के माइनस 1, अब बी डॉट बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, भाई ये टोटल कैलकुलेशन करके आया मेरे पास। ठीक, अब मुझे जैसे कि मालूम है भाई आई की पावर कितनी भी करो वापस आई ही आता है, और ए आई लिखो या आई ए लिखो हमेशा मैट्रिक्स ही मिल जाती है। ये स्टेटमेंट मुझे मालूम है, तो मैं क्या करूँगा भाई ए की पावर के प्लस 1, आई का स्क्वायर आई आता है तो आई जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस ए के बी, और ये ए आई कितना हो जाएगा ए आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपको समझ में आए से ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है, फिर प्लस के ए के बी, ठीक है, अब इसकी जगह भी क्या आ गया ए आ गया, ठीक, फिर प्लस भाई के ए के माइनस 1 के ए के माइनस 1 और बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर यहाँ पे आ गया 0। तो आप बोलोगे सर ए का स्क्वायर 0 कैसे हो गया? आप यहाँ से ए स्क्वायर निकालोगे तो वो 0 ही आएगा, ठीक है, और वो कैसे आएगा यहाँ पे मैं अभी कर देता हूँ। ठीक, पहले इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ आगे। ए के प्लस 1 आई प्लस ये तो 0 हो गया पूरा, तो यहाँ बचा ए के बी ए कॉमन आ रहा है, ए के बी यहाँ से बचा 1 और ए के बी ए देखो चला गया कॉमन पूरा, यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा के, और वहाँ पे क्या आ गया सब 0, ठीक है, तो ये मेरे पास ओवरऑल आ गया ए के प्लस 1 आई प्लस ए के बी ए और के प्लस 1। तो आप देख सकते हो ये स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट इक्वल है, ठीक है, फिर सेम वही स्टेटमेंट लिख देना। अब बात आती है कि ए स्क्वायर 0 क्यों है, तो ए स्क्वायर 0 होने का रीजन आप यहाँ पे निकाल सकते हो ए डॉट ए, ठीक है, 0 1 0 0 और 0 1 0 0। इसको सॉल्व करोगे तो 0 को 0 से 0 0 0 सॉल्व करोगे 0 0 आ जाएगा सब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको समझ में आया, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ये छोटा है, लेकिन अगर आप ए और आई की वैल्यू रखोगे तो ये और भी ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे ध्यान से करना, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, इजी क्वेश्चन है बट फिर भी आपका डाउट हो जाता है इसमें थोड़ा बहुत। 1 2 1 दे रखा है आपको और एक मैट्रिक्स दी है 1 2 0 और 2 0 1 और 1 0 2 इनटू 0 2 x 0 2 x और ये इक्वल है 0। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इस मैट्रिक्स को इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, या फिर इन दोनों को कर दो, पहले आता हूँ दोनों को कर दो, किसी भी कर दो फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो मैं इसको करूँगा रो से कॉलम, ठीक, तो 1 1 जा 1 और प्लस 4 और प्लस 1, पहले इसको इससे फिर इसको इससे, पहली रो सेकंड कॉलम पे जाएंगे तो मैं यहाँ पे आएगी, नीचे तो आ नहीं सकते क्योंकि सेकंड रो है नहीं, तो यहाँ पे आएगी मैं, तो ये 2 और ये 0 और ये 0, फिर इसको करेंगे तो 0 प्लस 2 प्लस 2 मैट्रिक्स क्लोज 0 2 एक दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तो हो गया, ये आ गया 6 2 4 और 0 2 x इक्वल टू 0। अब इसको इससे करोगे तो 6 0 0 प्लस 4 प्लस का 4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू माइनस का 4, x इक्वल टू माइनस का 4, ऐसे किया, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा।
अब इसी में क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 में बोला है उसने कि ए स्क्वायर बराबर है ए के और ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? i प्लस ए का होल क्यूब माइनस का 7a, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, तो देखो पहले तो फॉर्मूला बोल दूंगा मैं, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3a b का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला याद ना हो तो याद रख लेते हैं, a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं भाई। ये हो जाएगा i का क्यूब और ये हो जाएगा a की क्यूब। a की क्यूब को लिख सकता हूँ a स्क्वायर डॉट a। अब क्यों लिखा है? क्योंकि मेरे पास a स्क्वायर की वैल्यू है इसलिए लिखा है ऐसा। और प्लस 3i का स्क्वायर इनटू में a और प्लस 3i इनटू में a। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट्स को देखते हैं जो हमें दी हुई है। ठीक है, और जो हमें मालूम है। अभी मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया था कि भाई i की पावर n हमेशा i होती है। i की पावर कितनी मिली को हमेशा i होता है और i को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही मैट्रिक्स आती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स और आइडेंटिकल मैट्रिक्स की जो हमें मालूम है। तो हम ये i क्यूब पे क्या लिख देंगे भाई? i लिख देंगे और a स्क्वायर की जगह a आ जाएगा और डॉट a जैसा वैसे रहेगा प्लस भाई i स्क्वायर की जगह i आ जाएगा तो 3i a और प्लस 3। अब a स्क्वायर को i से मल्टीप्लाई करें तो वापस a स्क्वायर। ठीक, अब ये i प्लस ये a इंटू a स्क्वायर और प्लस a को i से करा तो a बन गया और a स्क्वायर का a आ जाएगा वापस। अब i एज इट इज प्लस a स्क्वायर वापस a बन जाएगा। ठीक है, सॉरी इसके बाद माइनस का 7 इंटू था माइनस 7 और माइनस 7। ठीक, तो ये आ जाएगा a प्लस 3a प्लस 3a माइनस का 7। ठीक है, तो ये i प्लस का 7a और माइनस का 7a, तो ये इससे कट गया तो क्या बचा मेरे पास? दिस इज द। ठीक है, उम्मीद हो ये समझ में आया। ठीक, इसके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली आपका 100% डाउट है और ये मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 5 है। इसने बोला है so that b dash ab is symmetric or skew symmetric as a is symmetric or a is skew symmetric। मतलब क्या बोल रहा है वो? भाई b dash ab ये पूरी एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी अगर इसका a सिमेट्रिक होगा और यही मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी अगर स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी अगर a स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें दो केस, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले लेते हैं ये वाला केस, इफ a इज सिमेट्रिक तो a डैश बराबर क्या होगा? a। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव b डैश a b इज सिमेट्रिक। ये थ्योरेटिकल हो गया। प्रैक्टिकल क्या होगा? b डैश a b का होल डैश हमें प्रूफ करना है b डैश a। भाई किसी का भी ट्रांसपोज वापस वही आना कहलाता है सिमेट्रिक। तो हम पहला केस कर लेते हैं। ठीक है ना, केस 1। ठीक है, केस 1 में हमें दे रखा है a डैश बराबर a और टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है केस 1 में b डैश a b का होल डैश b डैश a। वापस से हमें यही प्रूफ करना है। ठीक है, नाउ b डैश a b का अगर मैं ट्रांसपोज करूं, ठीक है, और इसको मैं मान लूं एक सिंगल मैट्रिक्स और इसको पूरा एक सिंगल मैट्रिक्स, तो हमें मालूम है कि भाई किसी भी दो मैट्रिक्स का डॉट का ट्रांसपोज अपोजिट आता है b डैश a डैश, ये हमें मालूम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अगर a है और ये पूरा b है तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ऐसा क्यों जाएगा? a b का होल डैश और डॉट b डैश का होल डैश, ये होगा कंफर्म। ठीक, अब a b का होल डैश b डैश a डैश, इसका मतलब ये हो गया b डैश और a डैश, और किसी का भी डैश का डैश करोगे तो वापस वही आता है, मतलब b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस b के बराबर आता है। और मेरे पास a डैश किसके बराबर है?
ए डैश बराबर है ए के, इसका मतलब यहाँ पे आ गया बी डैश ए बी हैंस, पहली स्टेटमेंट मेरी ट्रू, ठीक है। अब केस टू में क्या बोल रहा है भाई, ए ट्रांसपोज है माइनस ए, ठीक। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज है, मतलब जो ए ट्रांसपोज है यहाँ माइनस से लग जाएगा, माइनस से आगे आ जाएगा, तो किसका खत्म आपका, ठीक है। बी डैश ए बी का हर ट्रांसपोज सेम किसी जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का हर ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर ये पलटेगा मतलब बी डैश ए डैश डॉट बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस भी, और ये बराबर है माइनस ए के, तो माइनस को लगा देंगे आगे, तो बी डैश ए बी, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हो। अब मेरे तरफ से जो चैप्टर 3 मैट्रिसेस है विद मिसलेनियस सारे क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट, और उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया, पूरी मैट्रिक्स समझ में आई हो, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।